नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। करीब 2 महीने बाद बिहार में चुनाव और बीते कई दिनों से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव तरह तरह के मुद्दे उठाकर चुनावी नैरेटिव बनाने में जुटे थे और कामयाब भी रहे। कभी वोट चोरी की बात आई तो कभी बांग्लादेश मॉडल का जिक्र हुआ, बाकायदा योगेंद्र यादव ने इसका जिक्र किया। लेकिन आज बिहार की रैली में के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार की सियासत में एक नई लकीर खींच के रख दी और यह कहा कि कांग्रेस और राजद जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। तुष्टीकरण और वोट बैंक को बढ़ाने के लिए ये लोग घुसपैठियों का पक्ष ले रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि जो लोग बेल लेकर बाहर घूम रहे हैं वो भ्रष्टाचार के खिलाफ नए बिल का विरोध कर रहे हैं। इस सियासत के बीच बिहार में 2 बड़ी घटनाएं हुई। नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी से किनारा कर लिया तो राजद ने बोला ये पूरी तरह से अब मोदी के चंगुल में फंस चुके हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने हनुमान मंदिर दर्शन से किनारा कर लिया। बीजेपी इसे सनातन विरोधी सोच बता रही है तो विपक्ष कह रहा है कि बीजेपी के दबाव में नीतीश कुमार ने मुस्लिम टोपी पहनने से मना किया है, इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा जेडीयू को। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है, जनता जनार्दन के बीच हर बार की तरह इस बार भी चुनाव में विकास का मुद्दा पीछे छूट चुका है और सारा ध्यान सोशल इंजीनियरिंग पर आकर टिक गया है। जनता जनार्दन के बीच देश की सबसे बड़ी बहस देश के सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम में। वोट चोरी का ठेका तो राहुल गांधी ने ही लिया हुआ है। असली वोट चोर कौन है ये इसमें से बाहर आया है और अब इसका जवाब राहुल गांधी ने देना चाहिए। जेल से ही फाइलों पर साइन किए जा रहे थे। क्या जेल में से कोई सरकार चला सकता है क्या? गया जी की धरती से आज प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव की लाइन लेंथ तय कर दी और ये साफ कर दिया कि इस चुनाव में घुसपैठिए, भ्रष्टाचार और वोट बैंक ही सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके ही रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं और जो जमानत पे बाहर घूम रहे हैं भी आज इस कानून का विरोध कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मुस्लिम नेताओं से मुलाकात पर सियासत शुरू हो गई है। हालांकि 3 दिन पहले राहुल गांधी और तेजस्वी गया के हनुमान मंदिर में पूजा करने के बाद वहां वोटर अधिकार यात्रा शुरू करने वाले थे। स्थानीय लोग पूजा की थाली, नारियल और जल लेकर उनका इंतजार कर रहे थे, लेकिन राहुल तेजस्वी का काफिला मंदिर पर रुके बिना ही निकल गया। उधर मदरसा शिक्षकों के कार्यक्रम में नीतीश कुमार के मुस्लिम टोपी ना पहनने पर भी जमकर सियासत हो रही है। हो सकता है भाजपा का दबाव हो सकता है नरेंद्र मोदी जी ने उनको मना किया हो, तो उनके अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, अल्पसंख्यक जो मोर्चा है, उसको नीतीश जी से पूछना चाहिए कि आपने किसके दबाव में टोपी पहनने से इनकार किया। तो आज जनता के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। चलिए आपका परिचय करा देते हैं आज के मेहमानों से। प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन है। कंचना यादव प्रवक्ता राजद की, जोरदार तालियों से अभिनंदन है। सत्यप्रकाश मिश्रा नेता जनता दल यूनाइटेड के, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। और अंसार रजा हमारे साथ हैं जो जुड़ रहे हैं कुछ देर के अंदर। लेकिन बहस का एजेंडा पहले आपको बता देते हैं क्या है। घुसपैठियों को बचाने के लिए एसआईआर का क्या विरोध हो रहा है। एजेंडा नंबर 2, चुनाव आयोग के खिलाफ क्या बांग्लादेश मॉडल
अराजकता फैलाने का प्रयास है, जैसा योगेंद्र यादव ने बोला। टोपी, मस्जिद और मंदिर पॉलिटिक्स के पीछे क्या वोट बैंक का एंगल है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो कांग्रेस और राजद है। और भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल से विपक्ष को डर क्यों है? तो ये आज 4 बहस के बड़े एजेंडे हैं। जोरदार तालियों से मेरे युवा मित्रों का भी अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं सत्यप्रकाश मिश्रा आपसे। तो फाइनली आप लोगों ने भी टोपी नहीं डाली बीजेपी के दबाव में, क्योंकि आरजेडी कह रही है कि आने वाले दिनों में वोटर बताएगा टोपी क्यों नहीं डाली। पहले तो मीडिया ने ये लाइन इस्तेमाल की कि नीतीश कुमार जी ने टोपी से इनकार किया। नहीं, मीडिया को ये लाइन इस्तेमाल करना चाहिए था कि नीतीश कुमार जी ने टोपी सम्मान पूर्वक जमा खान तो साहब आप बताएंगे मीडिया को क्या चलाना चाहिए? मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नीतीश जी ने टोपी नहीं डाली, ये आपका उन्होंने टोपी नहीं डाली। मैं विजुअल दिखा सकता हूं। आप ये क्यों नहीं डाली? नहीं, आपने ये क्यों नहीं कहा? क्या नीतीश जी ने टोपी उठा के फेंक दिया, कहीं रख दिया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी ने अल्पसंख्यक समाज के मदरसा के शताब्दी समारोह में अपने मंत्री को सम्मान के साथ टोपी पहनाया? आपने ये क्यों नहीं कहा कि जो माला मेरे गले में पड़ दी थी नीतीश कुमार जी ने सम्मान से उनको पहनाया? ये लाइन क्यों नहीं इस्तेमाल की? ये गलत धारणा है। नीतीश कुमार जी जो आप टोपी तो नहीं डाली थी ना सत्यप्रकाश जी? अभी आ रहे हैं आपके बिंदु पर। तो टोपी तो नहीं डाली थी उन्होंने उनके हृदय में जो सम्मान आया उन्होंने उनको पहनाया, इसमें क्या दिक्कत है? बीजेपी के दबाव में नहीं डाली। आप मेरे लिए माला लेकर आए, मैंने आपको ही पहनाया तो आपका सम्मान किया ना, सम्मान बढ़ाया ना, टोपी उठा के फेंक तो नहीं दिया। पॉइंट 1। माहे रमजान अभी 3 महीने पहले बीता है। नीतीश कुमार हर इफ्तार में गए, खुद इफ्तार की दावत दी, ईद की बधाई सबको दी, उसमें टोपी, गमछा, सांस्कृतिक प्रतिबिंब है, उसको धारण किया, सम्मान किया। आप ये कैसे नीतीश कुमार पर आरोप लगा सकते हैं? सांस्कृतिक प्रतिबिंब। बड़ा परेशान हो गए जब से ये टोपी नहीं डाली नीतीश कुमार। परेशान जस्टिफाई करने के लिए गली गली घूम रहे हैं लोग। अमिश देवगन जी, इसमें लोग अपनी अपनी ताक झांक रहे हैं। आपको एक बात और बताऊं, बिहार में जब गुरु गोविंद सिंह जी का 350वां प्रकाश पर्व मनाया गया, उसमें नीतीश कुमार जी ने गुरु नानक की परंपरा, जो सिख धर्म की परंपरा है, उसको स्वीकार करते भी उसका सम्मान किया। क्या सिख का वोट है वहां पर? नहीं है ना, कम होगा। लेकिन नीतीश कुमार जी जाने जाते अपने सेकुलर क्रेडेंशियल के लिए, जब से सरकार में है। वो लोग हमें बताएंगे जिन्होंने भागलपुर दंगा पीड़ितों को न्याय नहीं दिया, वो टोपी लेके घूमेंगे। नीतीश कुमार जी पे ये आरोप नहीं टिकता है जो आप कह रहे हैं। नीतीश कुमार पे आरोप मीडिया नहीं लगा रहा है, पहले तो नहीं, विपक्षी पार्टियां लगा रही है। मीडिया वो लाइन यूज कर रहा है, लेकिन वोट बैंक का धर्म कांटा है जी, वोट बैंक का धर्म कांटा है। और उस धर्म कांटे में आज टोपी फिट नहीं हुई है और किसी के लिए मंदिर फिट नहीं हुआ है। एक सेकेंड, आप लोगों को हनुमान मंदिर जाना था, आपके नेताओं को हनुमान मंदिर जाना था, वो नहीं। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी को प्लान बनाया था पप्पू यादव ने। मुझे लगा आपने प्लान बनाया था। मेरे प्लान कैसे बना होगा? पप्पू यादव इंतजार करते रहे, वो पहुंचे नहीं। इनके टोपी के आप पीछे पड़ गए। आपको टोपी का वोट चाहिए, तिलक का वोट नहीं चाहिए, बीजेपी ये कह रही है। अब बताइए क्या करेंगे? सुन लीजिए पहली बात कि आरजेडी का हर रोज तेजस्वी जी का, राहुल गांधी जी का एक प्लान बना होता है कि यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, और कोई आदमी अलग से प्लान बना के बैठा। कोई आदमी नहीं, पप्पू यादव। अरे भाई सुन लीजिए। दूसरी बात कि टोपी कहीं कोई है क्या? एक सुन लीजिए, एक समय था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ भी नहीं पकड़ते थे नीतीश कुमार जी कि गोधरा कांड में मुसलमानों के साथ इन्होंने ऐसा किया है। लेकिन आज वही अब काम कर रहे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। टोपी नहीं पहनने का काम, टोपी से पहचान लेते हैं, दाढ़ी से पहचान लेते हैं, कपड़े से पहचान लेते हैं। इसमें 2 चीज है, या तो नीतीश कुमार जी अपने होश में नहीं है, अचेत अवस्था में, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या कर रहे हैं, या तो होश में है अगर तो वो मोदी जी की लाइन ले रहे हैं। बोला तो मेरे पास एक अपडेट है उस पे, वो प्री प्लान था, शेड्यूल था, लेकिन उसके बावजूद नहीं गए। अरे किसी का प्री प्लान रहा होगा, हमारा तो प्लान नहीं था। वो कहाँ जबरदस्ती हमारे प्लान में? तो क्यों कह रही है जेडीयू और बीजेपी, एनडीए क्यों कह रहा है कि जान के नहीं गए, वोट बैंक के चक्कर में नहीं गए? ओके, देखिए, और नीतीश जी के लिए जो शब्द यूज करे उस पर जवाब। नहीं, पहला तो मदरसा का जो शताब्दी समारोह मनाया गया, नीतीश कुमार जी ने वहां उन लोगों से बातचीत भी की, भाषण भी दिया। तो पहले इनकी चेतना तो शून्यता हो गई है कि जो मुख्यमंत्री तमाम चीजों का उद्घाटन कर रहे हैं, संबोधित कर रहे हैं, जनता से मुखातिब होकर ज्ञापन ले रहे हैं, उनको आप अचेता। बात क्या है कि जब से इनकी सत्ता चली गई, ये चेतना में है ही नहीं, अनगरल बात टिप्पणी करते जा रहे हैं। अब आइए, हनुमान, राम, टोपी, संस्कृति। देखिए, हमारी पार्टी और हमारे नेता ने हर संस्कृति, हर धर्म का सम्मान सदैव किया है, आगे भी करते रहेंगे। जी, ना हम इस पे कोई राजनीतिक रोटी सेकते,
इनको हनुमान जी को प्रणाम करना है तो आशीर्वाद मिल जाएगा, ठीक है। नहीं करना है तो आशीर्वाद चलिए उसके बाद भी शायद मिल जाए। ओके, अखिलेश जी, हनुमान जी का आपको दिल बजरंग बड़ा बली का है, आशीर्वाद हनुमान नहीं जी अपने चाहिए। भक्तों के प्रति आशीर्वाद देते हैं। आपको घुसपैठियों के साथ जाना है। प्रधानमंत्री ने भी बोला कि आप लोग घुसपैठियों के साथ खड़े हैं आज। देखिए, प्रधानमंत्री जी तो कह के खुद फंस गए। 11 साल से सत्ता में वो हैं, अगर घुसपैठी है तो पहले अमित शाह को बर्खास्त करके ये बात को कहें कि मेरा गृह मंत्री इतना नकारा था कि घुसपैठिए बिहार में आ गए। सरहदों की सुरक्षा गृह मंत्रालय के प्रधानमंत्री के पास होती है, और अगर प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार कर रहे हैं तभी इस बात को माना जाएगा कि अगर इतनी बड़ी गलती हुई है तो प्रधानमंत्री अपने गृह मंत्री को पहले बर्खास्त करें, वरना ये अनर्गल झूठा असत्य बयान अपने चुनावी लाभ के लिए, वोटों के भाईचारे को वोटरों में खराब करने के लिए ये प्रयोग करते हैं। और ये मोदी जी की आदत है, कभी वो मुद्दे की बात कर ही नहीं सकते, रोजी रोजगार की बात करेंगे ही नहीं। उनको सिर्फ सांप्रदायिकता के अलावा एक भाषण दिखा दिया 10 मिनट का भी। मैं तो 20 बार कह चुका हूं कि कोई बीजेपी के नेता भी नहीं बोल सकता। तो मोदी जी अगर ये कह रहे हैं तो इसकी गंभीरता तभी होगी जब अपने गृह मंत्री को बर्खास्त कर दें। कहा ये मेरा गृह मंत्री फेल है, घुसपैठिया आ गए हैं, मैं इसको बर्खास्त करता हूं। आपका नेता ने मंदिर स्किप कर दिया और बीजेपी कह रही है घुसपैठियों का साथ दे रहे हैं। आपको तुष्टिकरण करना है जवाब इसका। पप्पू यादव इंतजार करते रहे। ये बीजेपी और बीजेपी के लोगों और बीजेपी की मीडिया को धर्म, पप्पू यादव भी बीजेपी के हैं क्या? सुन लीजिए, आप जो पुकार रहे हैं, धर्म उनके लिए विषय होगा, धर्म हम लोगों के लिए, पूरे हिंदुस्तानियों के लिए, आरएसएस और बीजेपी के अलावा सबके लिए निजी आस्था का विषय है। वहाँ चुनाव हो रहा है बिहार के भविष्य के लिए, वहाँ नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, कारोबार चाहिए, सुशासन नहीं है, वहाँ सूट शासन है। रोजाना कई हत्याएं हो रही हैं, सूट शासन बता रहे हैं। तो बिहार की चुनाव बिहार के मुद्दे पे हो रहा है, धर्म अपना। लेकिन बीजेपी के पास, नीतीश बाबू के पास निजी विषय है। तो राहुल गांधी जनेऊधारी है, ये पब्लिक मीटिंग के अंदर क्यों बताया गया था, मुझे बताइए। अरे भाई, ये बताया गया था धर्म निजी विषय है अभी आपके लिए एकदम, क्योंकि इसी तरह कोई पूछा, वहाँ पे भी गया था ना राजस्थान में, तो भी पता लग गया, पंडा पूछते हैं, बताया गया है। आज बिहार की धरती पे 11 साल से मोदी जी हैं और कितने सालों से नीतीश जी हैं, ठीक है, एक भी अपनी उपलब्धि नहीं गिना पाए। जवाब प्रेम शुक्ला। अपनी उपलब्धि, देखिए कितने कंगाल हैं और कितने ये लोग, हाँ, कामों से कंगाल कितने हैं, और इनको तुरंत बाहर कर देना चाहिए। कामों से आप कंगाल हैं, इसीलिए मंदिर और घुसपैठिया का विषय लेके आ रहे हैं। देखिए, जिनका नेतृत्व कंगाल है, जो शाब्दिक कंगाली के दौर से गुजर रहे हैं, जो पूरी तरह से चुनाव बारंबार हारने के कारण विजय की कंगाली के दौर में है, उनको हर कोई कंगाल ही दिखाई देगा। इनका नेतृत्व ही कंगाल है, इनकी नीति ही कंगाल है, इनकी नीयत ही कंगाल है। अरे भाई, श्री प्रकाश जायसवाल गृह राज्य मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह के, और 2006 में भारत की संसद में कह रहे थे कि भारत में घुसपैठिए 2.5 करोड़ हैं। तो ये किसके जमाने में घुसपैठ हुआ? नेहरू जी के जमाने में, इंदिरा जी के जमाने में, राजीव जी के जमाने में कभी त्याग पत्र दिया उन्होंने? आज कह रहे हैं कि अरे 2.5 करोड़ घुसपैठिए जो घुसे थे वही टेलर। एनआरसी मुझे बताइए अमीश जी, एनआरसी करने की हम बात करते हैं तो विरोध कौन करता है? यही कांग्रेस करती है ना, इन्हीं के बगल बच्चे करते हैं ना। क्यों करते हैं भाई? अगर घुसपैठियों का इनका साथ नहीं है तो घुसपैठियों को निकालने की नीति बनाने वाले एनआरसी का विरोध ये क्यों करते हैं? कृपा करके बता दे बच्चों, बताओ आप लोग, जो एनआरसी घुसपैठियों का विरोध जो कर रहा है वो घुसपैठियों के साथ है कि नहीं है? मैं जवाब दे रहा हूं। ये मुद्दा है कि नहीं है? एक सेकंड, अखिलेश जी, अमीश जी, कांग्रेस ने 90,000 घुसपैठियों को डिपोर्ट किया था 10 साल के अंदर। 11 साल से मोदी जी हैं, बता दें एक घुसपैठिया भी डिपोर्ट किए हो तो बता दें। आप लोग गूगल करके देख के बता दीजिए, क्यों नहीं भेजा? रोज भेजते, क्यों बीच में नहीं, क्यों नहीं भेजा? अगर हैं तो क्यों हैं? 11 साल से आप क्या कर रहे हैं? इसका मतलब आपकी मिली भगत है। किससे के आप देश से गद्दारी कर रहे हैं। किसके साथ मिली भगत है? बीजेपी क्या घुसपैठिया अगर हैं और आप बाहर नहीं कर रहे हैं
तो इन्हीं की तो मिली भगत हुई। एनआरसी का विरोध आप करते हैं? अरे पहले भेजो तो पहचान कर, हमने तो बिना एनआरसी के, तो रहे हैं। हमने तो बिना एनआरसी के 90,000 ओके, मिली भगत है आपकी। ओके प्रेम शुक्ला, रिस्पॉन्ड टू दिस। मिली भगत है। एनआरसी बिना एनआरसी के 90,000 हमने डिपोर्ट किया है। ठीक है, देखिए, पार्लियामेंट का ये जवाब है। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। बीजेपी 11 देखिए, साल में सुप्रीम किसी कोर्ट- घुसपैठी को क्यों नहीं भाई- भेज रही है? भारत के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि असम में घुसपैठियों के लिए जो आईएमबीटी कानून बनाया गया वो कांग्रेस के जमाने में घुसपैठियों के समर्थन में बनाया गया था। ये किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। तो घुसपैठियों के साथ कौन? कांग्रेस। एनआरसी का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। घुसपैठियों के साथ खड़े कौन है? कांग्रेस। घुसपैठियों को वोट दिलाने की बात कौन करता है? कांग्रेस। एसआईआर से घुसपैठिए निकाले जाए तो एसआईआर का विरोध कौन करता है? कांग्रेस। अरे भाई, मिली भगत आपकी है, कांग्रेस की और उनके बगल लेकिन में एक बात, आपके नेता हैं, आपके विचारक हैं योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव जिस तरह से बांग्लादेश मॉडल की वकालत कर रहे हैं, कह रहे हैं वहां पर भी देखिए, वहां पर भी ऐसे हुआ था, वोट चोरी हुई थी, तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। और देखिए प्रधानमंत्री का क्या हाल हुआ, देखिए सरकार को वहां से भागना पड़ा। यानी इस पे है। अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है अराजकता फैलाना कांग्रेस चाहती है देश के अंदर। बांग्लादेश मॉडल से आप भारत को चलाना चाहते हैं। और बांग्लादेश में क्या हुआ था, आप सबको पता है ना क्या हुआ था? किस को पता बांग्लादेश में क्या हुआ था? हाथ खड़ा करें। बांग्लादेश में क्या हुआ था सबको पता है। क्या बांग्लादेश मॉडल देश में लाना चाहते हैं आप लोग? एक सेकंड इसका जवाब दो। देखिए, ये नहीं बता पाए कि 11 साल में कई घुसपैठियां बाहर की हैं। रोज अरे निकालते रुक भाई, जाइए। रोज। अरे और रोज इन्होंने घुसपैठियां आसाम का निकालते, जिक्र रोज। किया कि और कोई कानून ये का तो जिक्र चिल्ला रहे किया, हैं कि बंगालियों को निकालने, जिक्र यही किया। चिल्ला रहे हैं। ये 7 सालों से आसाम में इनकी सरकार है। अगर वो कानून था तो क्या आपने बदला? बदल गया। क्या आपने कुछ कार्रवाई? कोई कितने लोगों को बाहर भेजा? अरे कितने को बाहर भेजा? कितने को? मेरे सवाल का जवाब, मैं बार-बार बांग्लादेश मॉडल पे मेरे सवाल का जवाब, बांग्लादेश मॉडल पे जवाब दीजिए। योगेंद्र यादव ने ये बात जो बोली है, मनोज झा ने भी बोली है, क्या कहना चाहते हैं आप उसको? क्या चीज? बांग्लादेश मॉडल के ऊपर देखिए, बांग्लादेश में क्या हुआ, वहां पे भी वोट चोरी हो रही थी, प्रधानमंत्री को भागना पड़ गया वहां से, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ा। बांग्लादेश को फॉलो कर रही कांग्रेस। मैं किसी के व्यक्तिगत बातों पे नहीं बात रखने आया हूं, मैं कांग्रेस की बात रखने आया हूं। लेकिन इतना जरूर है, एक सेकंड रुकिए। वोटर का अधिकार, संविधान ये प्रदत्त कर। मैंने बीच में नहीं बोला था मेरे भाई, मैं किसी के बीच में। देखिए, हर नागरिक को वोट देने का संवैधानिक अधिकार है। उससे अगर आप वंचित रखेंगे तो यह संविधान के विरुद्ध कृत्य होगा, यह संवैधानिक कृत्य नहीं होगा। नागरिक को, घुसपैठियों को नहीं, ये घुसपैठियों को दिलाना चाहते हैं। नागरिक को अधिकार है, क्या घुसपैठियों को दिलाना चाह रहे हैं अधिकार? अरे भैया ना आप देखिए, जबरदस्ती की बात करने पे कोई फायदा नहीं है। नागरिक को नहीं होना चाहिए, आप आधार को नहीं। अभी जनवरी में चुनाव आयोग ने जो अभी जनवरी में सूची जारी की थी, उसके बाद 5 महीने में ही चुनाव आयोग बता दिया कि 20 लाख लोग मर गए, 22 लाख। कैसे भाई? अच्छा, देखिए, बच्चों को बात जाने, आप बात नहीं जाने देते। बांग्लादेश का मॉडल, बांग्लादेश वाले बयान पर हम सहमत नहीं है, तो योगेंद्र यादव बांग्लादेश के राष्ट्रपति को यहाँ मोदी जी शरण क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? जो वहां से भागी हैं, क्यों शरण दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। नहीं, आप बताइए क्यों दिए हैं? नहीं देनी चाहिए। अरे क्यों दिए हैं? क्यों दिए हैं? पाकिस्तान से क्रिकेट आप खेलेंगे, अभी तक बता नहीं पाए कि पहलगाम में वो आतंकी कहां से आए थे। 400 किलोमीटर से आके चले गए। बांग्लादेश वाले सवाल पर आप सवाल कंफर्टेबल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री हैं, सिर्फ 8,500 करोड़ की जहाज में मैं रुक करता हूं, एक सेकंड, मैं सत्यप्रकाश का रुक करता हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं। आपके पास आ रहा हूं कंचना जी। मनोज झा को मैं कोट कर रहा हूं, बांग्लादेश के चुनाव आयोग को आदर्श ना बनाएं, संवेदनशीलता दिखाएं। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए, क्योंकि संवेदना मरेगी तो यह बांग्लादेश हो जाएगा। अब आप बताइए, योगेंद्र यादव ये बात कह चुके हैं, जो कि कांग्रेस के बड़े एडवाइजर हैं आज की डेट के अंदर। मनोज झा तेजस्वी यादव के बड़े एडवाइजर हैं, राजद के थिंक टैंक है, वो ये बात कह चुके हैं। तो ये बांग्लादेश को मॉडल को देश में फॉलो करवाना चाहते हैं। देखिए, ये सब के बयान को सुनकर देखकर ये लगता है कि लोकतंत्र में इनका यकीन है नहीं बचा हुआ। अगर योगेंद्र यादव इस तरह की बात कर रहे हैं और मनोज झा जी जो प्रोफेसर हैं, जबकि वो अगर ऐसी बात कर रहे हैं, पॉइंट 1 हो सकता है सत्ता से नकारे जाने के बाद हताशा नाम का जो पैरामीटर है वो बहुत बढ़ता है। तो वो बढ़ा है राजद का भी। तो मनोज झा राजद के प्रवक्ता हैं, राज्यसभा सदस्य हैं, योगेंद्र यादव क्यों कह रहे हैं?
योगेंद्र यादव स्वतंत्र रूप में कांग्रेस का छोड़ा गया एक टूल किट मात्र है। वो कांग्रेस की ऐसी ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करते हैं कि कांग्रेस को या तो डूबना पड़ेगा, अगर बांग्लादेश मॉडल क्या इस देश का कोई नागरिक वो स्वीकार करेगा जो बांग्लादेश की सड़कों पे हुआ था। योगेंद्र यादव यहां नहीं रुके। योगेंद्र यादव ने कांग्रेस के थिंक टैंक है, उन्होंने क्या बोला आगे? उन्होंने बोला पाकिस्तान में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक है, बांग्लादेश में भी जो चुनाव हुए हैं वो मजाक होते हैं, क्या भारत में भी वही होने जा रहा है? सोचिए ये क्या माइंडसेट है। कंचना यादव, एक लाइन और जोड़ लेने दीजिए। इस देश का लोकतंत्र बहुत महान है, सरकारें आई गई, इस देश में कांग्रेस की सरकार ने, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी तक लगाई, लेकिन इस देश का लोकतंत्र इतना महान था, इंदिरा गांधी को हराया और फिर जिताया उसके बाद। लेकिन नहीं, एक सेकेंड, लेकिन आप लोग बांग्लादेश मॉडल पर चलना चाहते हैं, रेडिकलिज्म, आप रेडिकलाइज करवाना चाहते हैं, यहां पर क्या करवाना चाह रहे हैं? मेरी जवाब को सुन लीजिए और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए क्योंकि सबसे कम समय मिला। सबसे पहले कि इन्होंने कहा सीएए करा रहे हैं, एनआरसी करा रहे हैं, घुसपैठिए पकड़े, सीएए एनआरसी से घुसपैठिए पकड़े 0, ये हल्ला कितना किए? हजारों। और दूसरा एसआईआर करवा रहे घुसपैठिए पकड़ने के लिए, कितना पकड़े? 0। जब हमने इनसे कहा कि 65 लाख में घुसपैठिए कहां है महोदय, तो इन्होंने कहा रुकिए ना रुकिए, डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, फिर हम घुसपैठिए को पकड़ पकड़ कर निकालेंगे। डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो रहा है, आधार कार्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें दिया तमाचा। पहले कहते थे नागरिकता का प्रूफ नहीं है, आज जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपको लेना ही पड़ेगा तो ये लेंगे, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए, घुसपैठिए आधार कार्ड बनवा लिए। अब आती हूँ आपके बांग्लादेश पे। आप बांग्लादेश मेरा बांग्लादेश नहीं है, आपके सवाल आप पर, आपके बांग्लादेश के सवाल मेरा पर तो हिंदुस्तानी है। फिर वही बात, आपके बांग्लादेश के सवाल पर इतना चीखिए नहीं जी, चीख रही, इतना बहना नहीं है, भावनाओं में आकर जवाब दे रही हूँ आपके। जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ता है। बात बांग्लादेश की हो, यस, जब देश की बात आती है तो भावनाओं में बहना पड़ेगा। और आज अमीश देवगन जी को बहना पड़ेगा कि जिस चीन ने पाकिस्तान का सपोर्ट किया हमारे यहाँ आतंकवाद फैलाने के लिए, उस चीन के साथ कौन मिल रहा है? भारत। बांग्लादेश से चीन कैसे चलेंगे? बांग्लादेश पे आइए ना। पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान की बात हुई, पाकिस्तान को किसने सपोर्ट किया? अच्छा, बांग्लादेश मॉडल क्यों? आप सुनिए ना, आप जवाब सुनने के लिए आपके पास हिम्मत नहीं है। मैडम मेरे पास पूरी हिम्मत है, मैं आपको पिछले 15-20 मिनट से सुन रहा हूं, आप कह रही हैं। आपको और 1 मिनट दे देता हूं। कर ही नहीं सकती, इनमें हिम्मत नहीं है। क्यों? मनोज ये जान रही है कि मनोज झा जी ने भारत को बांग्लादेश बनाने की जो वकालत करी है वो गलत है। भारत भारत है, बांग्लादेश में लोकतंत्र था। ओके, कंचना जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। बोली मैं पूरी बात खत्म नहीं की, ये लोग नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मैं जवाब दे रही थी ना, नहीं कैसे बीच में कूदे आप, हिम्मत है तो जवाब, हिम्मत है तो जवाब सुनिए। आपके स्टूडियो में मैं आपको पब्लिक की ताली बजा रही है आपके लिए। देखिए, ओके, पब्लिक भी ताली बजा रही है कंचना जी के लिए, सुनिए 30 सेकंड। ये बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी हैं, बीजेपी और नीतीश महिला विरोधी भी है। शांति, अखिलेश जी शांति, उसको बोलने नहीं दे रहे हैं। शांति। अमित जी, आपके डिबेट में मैं हमेशा आती हूँ और आपको मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रेट जवाब देती हूँ, बिल्कुल, और आपको बिल्कुल। यह भी मालूम था कि मैं बांग्लादेश के सवाल पर जवाब देने वाली हूँ, और इसीलिए आपने बीच में कूदा ताकि मैं जवाब न दूं और फैला दो रे जवाब नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए। यही ना आपका प्रोपेगेंडा था, यही ना था। बांग्लादेश, चीन, जापान, पाकिस्तान, मनोज झा नहीं। अरे भाई, यहाँ प्रोपेगेंडा की बात हो रही है, आप अपना एजेंडा लेके आगे बढ़ रहे हैं। जवाब सुन लीजिए, हमारा कहना था कि जब जनता वोट देने के लिए नहीं बचेगी, वोटर लिस्ट से उसका नाम काट दिया जाएगा, और जब इस तरह से बिल लेकर आएंगे कि चलो सरकार चुन लो, लेकिन हम तो तुम्हें 1 महीने के लिए मुख्यमंत्री तुम जेल में डाल देंगे, फिर तुम्हारी सत्ता छीन लेंगे। किसी भी तरीके से वोट चोरी से लेके इलेक्शन कमीशन से लेके आपको जेल में डालने की जब पूरी तरह से कोशिश हो रही है, तो ये डिक्टेटरशिप तभी ना शेख हसीना जी यहाँ भाग के आई थी और मोदी जी ने शरण दिया था। क्यों दिए? क्यों पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेले? क्यों खेलने के लिए? पैसे, क्योंकि हो तो मैं अमित शाह जी के बेटे पैसे कमा रहे उससे, और इसीलिए आप पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खिलवा लोगे। अब आपने देखिए एक ही स्क्वायर में आप पाकिस्तान और क्रिकेट सब जगह चली गई। आपने जेल वाली बात कही, मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछा हूं, जब लालू जी जेल गए थे और जब लालू जी सजा याफ्ता हुए थे, केंद्र में सरकार किसकी थी?
बीजेपी की थी या कांग्रेस की थी? सबसे पहले एक बताइए ना, फिर सच वही है। बात, फिर लालू फिर क्या बात? सरकार ने जजमेंट दिया था क्या? बात सुनेंगे, कोर्ट ने दिया था? बात सुनेंगे मेरी। सरकार किसकी थी? फिर वही बात सुनेंगे। यही प्रॉब्लम है, सवाल नहीं सुनोगे, बोलोगे जवाब ही नहीं इनके पास। सवाल तो मैं पूछूंगा, जवाब सुन लीजिए, जवाब आपको देना है। जवाब सुन लीजिए तब बोलिए, इनके पास हाँ, जवाब नहीं है। बोल। अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब पहली बार सरकार आई थी तो फर्स्ट टाइम अटल बिहारी वाजपेयी जी के सरकार में लालू जी के ऊपर केस हुआ था और वो केस फिर आगे आगे बढ़ता चला गया और कांग्रेस इनके सरकार में हुआ था। हकीकत ये है अटल बिहारी फैक्ट नहीं पता है और भारतीय प्रेम शुक्ला को ले लेता हूं मैं। नहीं, इसको फैक्चुअल नहीं, ये फैक्चुअल गलत जा रहा है, फैक्ट गलत जा रहा इत्मीनान है। से। हमारी पार्टी के नेता माननीय ललन सिंह जी और अभी इनकी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवानंद तिवारी जी दोनों ने मिल ये रुक जाइए ना, फैक्ट हाई कोर्ट में, पटना हाई कोर्ट में पिटीशन डाला चारा घोटाले पर। पटना हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया और जब लालू जी पहली बार जेल गए थे, कौन थी सरकार में, इनको नहीं पता होगा, इन्हीं के थे। आदरणीय इंद्र कुमार गुजराल जी भारत के प्रधानमंत्री थे, जनता दल से थे। मुंह है नहीं बोलने का, बोलने के सरकार में थे। नहीं, जनता दल के प्रधानमंत्री ने जनता दल के नेता को भेजा जेल, ये बोलिए बोलेंगे नहीं। अच्छा ठीक है, अब ऑडियंस से कुछ सवाल है, किस किस का सवाल है? ओके, पीछे से एक सवाल है। ओके, क्या सवाल है आपका? खड़े होकर। वोट चोरी की बात हो रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आरजेडी प्रवक्ता से है कि अभी तो वोट चोरी की बात हो रही है। मेरा घर फुलवरिया जो कि लालू यादव का गांव है उसके बगल में ही है। वहां कहा जाता कि इस समय तो वोट चोरी की बात हो रही है, लेकिन लालू यादव के राज में बूथ चोरी की बात होती थी। बूथ को ही छाप दिया जाता था बाहुबलियों द्वारा, और जहां पे उनके हिसाब से वोटिंग नहीं पड़ती थी वहां पे उसके बैलेट बूथ चोरी होता था क्या? हाँ, और इंक डाल दिया जाता था बैलेट बॉक्स में जहां पे उनके मुताबिक वोट नहीं होती थी और इंक से पूरा बैलेट बॉक्स खराब हो जाता था। और दूसरी बात, उन्होंने रोजगार की बात की। गोपालगंज, सिवान, छपरा जो कि गृह जिला कहा जाता है लालू जी का, सबसे ज्यादा लोग चीनी मिल बंद होने की वजह से बेरोजगार वहीं पे हुए थे। ओके, ठीक है, ओके, कंचना जी 30 सेकंड में जवाब, छोटा जवाब। जब लालू जी पावर में आए थे ना, उस समय इस देश के ओबीसी एससी एसटी को वोट देने नहीं दिया जाता था। पहली बार वो लोग निकले और वोट देने जब निकले तो उनको डरा के घर में बैठा दिया जाता था और जहां वो वोट देते थे वहां पर जो गुंडे सामंती और मनुवादी लोग थे, ये मनुवादी है, ये सामंती है। ये बताइए कर्पूरी ठाकुर ने बिहार के तमाम समाज को आगे बढ़ाने का काम किया, हाशिए पे बैठे समाज को। अच्छा, मैं आपको मौका दे रहा हूं, मैं आपको मौका दूंगा। गुंडागर्दी, जाति नरसंहार और अपनी बेटी की शादी में पटना की सड़कों से लूट, सारा घोटाला है। ये बिहार कहने, सुनिए, बिहार से बाहर आप अपनी बारी बोलिए। बिहारी एक बिहार का स्वाभिमान वापस ला के दिया। गलत नहीं बोलने देंगे, शांति, बिल्कुल गलत नहीं बोलने देंगे, क्योंकि इनके बाप दादा जो रहे होंगे वो सामंती रहे होंगे, जिनकी वजह से ओबीसी एससी एसटी जो बैकवर्ड थे ना, वोट नहीं दे पा रहे होंगे। डबल माइक आपके पास, बोलिए। इसी वजह से तभी इनको मालूम है लालू जी परिवारवाद, तेजस्वी, राबड़ी देवी जी, मीसा भारती जी, साधु जी, सुभाष यादव जी, पूरा परिवार को झोंक दिया राजनीति में। इसको समझ कंचना यादव, अब आपने बोला अपनी बात को, चलिए शांति, बिल्कुल शांति। अब इस चर्चा, एक सेकंड शांति, आप बिल्कुल शांत रहिए। अब कंचना जी आपके पास 30 सेकंड है। अंसार रजा भी स्टूडियो में आ गए हैं, जोरदार तालियां उनके लिए भी भाई। और कंचना यादव, मैंने आपके सवालों का जवाब मैं दे रही थी, सोच है आप, जिसमें इन्होंने बीच में चिल्लाने की कोशिश की, क्योंकि इनकी वही सोच है। तब ये था 1990 के टाइम पर बहुत सारे ओबीसी एससी जो बैकवर्ड समाज से लोग थे, गरीब समाज से लोग थे। मैं गरीब में सिर्फ वही नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ ओबीसी एससी एसटी, इवन अपर कास्ट में जो गरीब तबके से थे उन सबको वोट देने का अधिकार नहीं था। वो जाते थे तो उनको भगा दिया जाता था। तो पहली बार, सुनिए ना, पहली बार उन्हें वोट देने का ताकत मिला, अधिकार संविधान ने दिया था, ताकत मिला और वो वोट देने गए। तो बाहुबली जो हुआ करते थे ना, सामंती मनुवादी सोच के, वो क्या करते थे, उनको मार के भगा देते थे और उनके जो बूथ होते थे ना, शाबुद्दीन तो आपके साथ होते थे। फिर ऐसे में अगर आप उसको बूथ चोरी करते हो, हम सीधे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को हाईजैक करके पूरे सिस्टम की चोरी हो गई है। सबको ये लोग अपने पास इन्वॉल्व करके रखे थे कई सारे को बूथ कैप्चर करने के लिए। दूसरी चीज, कंचना जी आप नाराज मत होइए, आप मेरी फेवरेट स्पोक पर्सन है आरजेडी की, क्योंकि आपके जो नेता है तेजस्वी यादव जी, वो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते, कम से कम आप इंफ्रास्ट्रक्चर तो बोलती हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज, और मैम सर मेरा दूसरा सवाल है, आप कंचना जी की तारीफ कर रहे हैं या इनके नेता? और आरजेडी की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता इनको मान रहे हैं, अपने नेता से ज्यादा पढ़ी लिखी है। दूसरी चीज सर, मैम दूसरा एक सवाल है मेरा,
आप लोग अभी बोल रही हैं मैम, आप लोग बोल रही हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। अगर हम लोग ये बात बोलने लगे कि चाड़ा छोड़, बिहार छोड़, टोटी छोड़, यूपी छोड़ और ये नेशनल हेराल्ड छोड़, देश छोड़, तब ये इस चीज को बर्दाश्त करेंगे? ओके ठीक है, ऑपोजिशन से सवाल है, ऑपोजिशन से सवाल है। अखिलेश जी इस बात पे हमको लगता है कि इनका सवाल जो है वो टारगेट करके आया हुआ है, लेकिन फिर भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कभी सुना? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जिनकी खुद की बेटी नहीं है ना, वो कहेंगे बेटियों को पटाने के, लेकिन बच्चा आपको समझ में ना आएगा क्योंकि आपके दिमाग में सिर्फ लालू जी के खिलाफत भरा हुआ है। ओके एक सेकेंड अब मैं ऑडियंस से लेता हूं अंसार रजा भी स्टूडियो में। अंसार रजा, आप तो टोपी डाल कर आए, लेकिन आपके बगल में जो पार्टी खड़ी है उनके नेता ने आज टोपी नहीं डाली, क्या करिएगा? ये टोपी का खेल बड़ा निराला है। कभी नेता जनता को टोपी डालते हैं तो जनता तो ले लेती है, लेकिन जब नेता को टोपी डालते हैं तो वो नहीं लेती है, क्या करें? बार बार आपने टोपी का जिक्र किया। देखिए टोपी का इतिहास, ये टोपी जो है ना, ये हमारे मजहबी शिआर है, इसका एहतराम होना चाहिए। जो लोग नहीं करते हैं उनको हम बताएंगे कि टोपी का एहतराम कैसे किया जाता है। कल जो एपिसोड हुआ है, देखिए एपिसोड दोहराया गया है, इससे पहले गुजरात में भी हुआ था और उसी को दोहराया गया है कल बिहार में। ठीक है, पहली बात तो अगर नीतीश कुमार जी के अंदर थोड़ी सी भी नैतिकता थी, वो ना पहनते, अगर उन्हें एतराज था टोपी पहनने से तो वो ले लेते, वो लेकर के अपने किसी आदमी को जिस तरह से गुलदस्ता लेकर के या बुके लेकर के या गिफ्ट लेकर के दे देते हैं, टोपी उसको दे देते। पलट के मुसलमानों को पहना दी कि बेटा अभी ध्यान रखना, अभी तक हम पहनाते चले आए हैं, अब तुम्हें भी पहनाएंगे हम। वो उन्होंने साबित कर दिया। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से और भाई साहब के माध्यम से नीतीश जी को मैं बताना चाहता हूं कि अब की बार वाकई आपको टोपी पहनाई जाएगी बिहार में। ये बिल्कुल तय कर लिया बिहार के लोगों ने कि अब टोपी पहनाई जाएगी। ओके 10 सेकंड जी, ज्यादा हो गया। चलिए सांस्कृतिक कम प्रतिबिंब कर दीजिए आप। सांस्कृतिक प्रतिबिंब, धार्मिक प्रतिबिंब जितने भी हैं, माह रमजान अभी 2 महीना पहले 3 महीना पहले बीता, आप बताएंगे। नीतीश कुमार जी ने आयोजित किया इफ्तार पार्टी, उसमें भी टोपी पहना। जिनके जिनके घर गए उनके घर जाकर के उन्होंने टोपी पहनाया, वो गमछा भी उड़ाया। सम्मान वो सभी धर्मों का करते हैं, इसमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। अरे यार प्लीज, वो कह रहे वक्फ बिल का साथ भी अरे दिया। वक्फ में हमने संशोधन कराया है, पता ही नहीं इनको। नीतीश कुमार जी ने उस टोपी को हमारे जो माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं उनको पहना के उनके तमाम समाज के सामने उनको आदर दिया अपना। तुम हमसे ज्यादा काबिल और अपने समाज के सामने हम सबका सम्मान करते हैं। ओके वानी को विराम। अंसार आजाद रख लेते, क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है, ठीक, सम्मान किया उनका। हाँ सम्मान किया। ये सम्मान है जो आपको अपमान दिखाई दे रहा है। वो टोपी किस लिए गई थी स्टेज पे, वो बता दीजिए मुझे आप। उन्होंने कहा जो आप मुझे देना चाहते मैं आपको बढ़कर समझता। उन्होंने यही तो मैं कह रहा हूं आपसे, उनका सम्मान किया। जो जमा खान साहब नीतीश कुमार को पहनाना चाह रहे थे तो नीतीश कुमार ने कहा मैं तुम्हें पहनाता हूं। अरे भाई उनका सम्मान में, उनका चेहरा देखिए, नीतीश कुमार ने मुस्कुराहट में हृदय से गदगद होकर के जमा खान साहब को शताब्दी समारोह में उनके 20,000 समाज के बीच उनको सम्मान दिया। ये आपको खराब लग रहा है? अद्भुत। आप सुनिए, आप किस नीतीश आराम से सुनिए, अंसार रजा के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। सुनिए, सुनिए, नवासी के दंगा पीड़ितों को नीतीश कुमार ने न्याय दिया। कांग्रेस के जमाने में दंगा हुआ था, कांग्रेस उस फाइल पे बैठी, लालू यादव की सरकार आई। रुक जाइए, लालू यादव फाइल पे बैठे। अंसार रजा क्यों नहीं पूछते? लालू अंसार रजा को डांट रहे हैं? नहीं, अंसार रजा जी क्यों नहीं पूछते? अंसार रजा की बात। अगली बार जब डिबेटें रखने लगे तो सबको आप एक 20-20 मिनट का टाइम बनके भाषण के लिए दे दिया कीजिए, डिबेट के लिए नहीं। हम यहाँ भाषण सुनने के लिए आए हैं कि लालू जी ने क्या। अरे वो आपके बीच में नहीं बोले, इतना आप कम से कम रखिए। दूसरा, आवाज तेज हम भी बोल सकते हैं, लेकिन लफ्जों की भी मर्यादा होनी चाहिए और आदमी की मर्यादा होनी चाहिए। डिबेट करने का हक सबको है, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, और सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे और झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जो आप बोल रहे थे अभी, दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि बेवाओं को ये दिया। ये देखिए, ये टिचरे लगा रहे हैं आप, वो बीच में किसी के नहीं बोले।
वो नहीं बोले ना, होता है ना, कंचना जब बोली बीच में। देखिए, जब थोड़ा- दुखती थोड़ा रथ पे हाथ रखा जाता है तो ऐसा गलत होता है। बोलता है तो मुझे बर्दाश्त नहीं चलिए, होता। ठीक है। आप तो छोड़ दीजिए यार। सर अकेले गलत आपको बोलता तो बर्दाश्त आप नहीं भी होता, बर्दाश्त पूरे नहीं देश को होता। आप बर्दाश्त नहीं हो रहे सर, क्योंकि आप हम पूरे सच देश को की बर्दाश्त राजनीति नहीं हो रहे, करते हैं, जो सुशासन की खेला राजनीति बिहार में करते कर रहे हैं। हम धर्म चलिए, में बंटवारा मैं की अब आप राजनीति एक नहीं करते। हमारे नीतीश कुमार जी पर जब भी कोई ऐसा कोई दाग लगाएगा, मैं उसका विरोध उसके मुंह पे करूंगा। नीतीश कुमार जैसा नेता हिंदुस्तान में हमने क्या दूसरा विरोध नहीं किया, है सर? जिनके सेकुलर ठीक है, चुनौती नहीं अच्छा, दे ठीक है, सकता। ठीक है, इत्मीनान से। ओके, आप अपनी बात को रखिए। इन्होंने कहा नीतीश कुमार जी के लिए जो कुछ गलत कहेगा हम विरोध करेंगे। तो भाई साहब, अगर आप किसी भी लीडर के लिए आप गलत करेंगे तो सब विरोध करेंगे उसका। अकेले नीतीश कुमार कोई हीरे के जड़े हुए फ्रेम में नहीं बैठे हुए हैं, वो भी नेता हैं। दूसरी चीज, मुझे आप इतना बताइए, ये 20 साल जो नीतीश कुमार जी के गुजरे हैं, मैं सत्यप्रकाश जी से कहूंगा, बहुत बड़े भक्त हैं आप नीतीश कुमार के। आप लालू यादव का पिछला रिकॉर्ड उठा करके देखिए, उसमें क्राइम कितने थे, और नीतीश कुमार के मौजूदा दौर में 20 साल में कितने क्राइम हुए हैं, वो आप बताइए। ठीक है। और सुनिए, क्या सरकारी अधिकारियों का नीतीश कुमार के घर के बगल में खून होते देखा आपने? क्या लालू यादव के जमाने में जो अभी हुआ है, अब मैं प्रेम वो शुक्ला, बताएं ना। अब मैं अखिलेश प्रताप सिंह को प्रेम शुक्ला को लेकर आता हूं चर्चा के अंदर। प्रेम शुक्ला, ये जो बांग्लादेश का लॉजिक आया है और ये जो योगेंद्र यादव ने बोला है, मनोज झा जी ने बोला है, क्या आपको लगता है बीजेपी इसका अनर्गल ही विरोध कर रही है? उनका तात्पर्य कहने का कुछ और था, आप समझ कुछ और रहे हैं। इनका तात्पर्य क्या था? बांग्लादेश ही कहना चाह रहे थे ना वो। और इस देश को बांग्लादेश बनाने का प्रयास कांग्रेस, राजद, सपा, लपा चपा कितना भी कर ले, इस भारतवर्ष को बांग्लादेश हम किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। ये संकल्प है भारत का। आप किससे तुलना कर रहे हैं भाई बांग्लादेश की? भारत से। एक जो है ऐसा सशक्त लोकतंत्र, एक ऐसा जो दुनिया का सबसे तेज गति से जिसकी आर्थिक वृद्धि हो रही है, जो 2047 तक विश्व का महाशक्ति बनने जा रहा है, जो चौथे नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, उसकी तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं। जिस बांग्लादेश में हिंदू महिलाओं को नंगा करके मारा जा रहा है, हिंदू महिलाओं पर बलात्कार किया जा रहा है, उसका सब नरसंहार हो रहा है। आप कल्पना करते हैं भारत में ऐसा हो सकता है कि अल्पसंख्यकों के साथ? बांग्लादेश में कोई हिंदू, जिस तरह से हमारे बीच जो मौलाना अंसार रजा साहब खड़े हैं, वहां कोई हिंदू इस तरह से खड़ा हो सकता है क्या? कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है, और जिसने ये बोला है ये गलत बयान है, इसमें कोई दौरा भी नहीं है। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है यही नैरेटिव है जो कहता है कि फिर आप लोग तुष्टीकरण का प्रयास करते हैं? बांग्लादेश का लॉजिक लाने की क्या आवश्यकता थी योगेंद्र यादव को या फिर मनोज झा को? इससे आपका नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। ऊपर से हनुमान मंदिर वाला बीजेपी ने आरोप और लगा दिया है कि मंदिर नहीं गए आप लोग। पास कोई प्रश्न नहीं है, दोबारा ये दोनों प्रश्न किए हैं, इसलिए थोड़ा सा बदल के मैं जवाब दूं। निश्चित रूप से जिस देश का प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा में ये कहे कि घुसपैठियों को वोटर बनाना चाहते हैं, वो इस देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? जिसकी खुद की 11 साल से सरकार चल रही हो, वो खुद अपना कितना बड़ा अपने ऊपर दाग लगा रहा, खुद बता रहा है। और यहाँ बैठ के जिसको कोस रहे हैं, उसी बांग्लादेश के राष्ट्रपति को अपने यहाँ स्वर्ण मोदी जी ने क्यों दिया है? और जो बता प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों पे क्या बोला मेरे भाई? जी, प्रधानमंत्री ने कहा हम हर घुसपैठियों को देश से बाहर करके रहेंगे। कांग्रेस और आरजेडी जैसे दल बिहार के लोगों का हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने बोला कि आप लोग हक छीनकर घुसपैठियों को देना चाहते हैं, हक छीनकर। साल हो गया, अभी करेंगे, अभी चल रहा है, अभी हम ये करेंगे। अभी 4 साल अभी कितना चाहिए काम करने को? कितना निकम्मा सरकार और उसके मुखिया है जो ये कहे 11 साल बाद भी हम ये अभी करेंगे। अमित जी बताइए, अब आप खुद कितना बड़ा निकम्मा आदमी होगा वो व्यक्ति जो जिसके हाथ में सारी ताकत है। स्वयंभू विश्व गुरु हैं, प्रेम शुक्ला, स्वयंभू विश्व गुरु हैं। फोन पे पापा की लड़ाई रुकवा देते हैं 2 देशों की। पापा की लड़ाई? पापा 2 देशों की लड़ाई रुकवा देते हैं फोन पे। पूरा दुनिया जो है, दुनिया उनसे राय मशविरा करती है। अच्छा, ठीक है, वो ओके, एक बार भी ओके, नहीं प्रेम कहे शुक्ला। कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है, खबरदार, अगर हिंदुस्तान कस के डपट दे बांग्लादेश को तो अत्याचार करने की हिम्मत किसी को नहीं है। क्यों नहीं डपट रहे हैं? 2024 के चुनाव में हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? अगर ये सरकार आ गई तो मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे। अगर ये सरकार आ गई तो नहीं आई ना। 1 मिनट,
इसलिए नहीं आई। इसीलिए नहीं आई ना। अब ये इस तरह के बयान देकर के मतलब देश के प्रधानमंत्री को क्या शोभा देता है? देश के प्रधानमंत्री को ये भाषा शोभा देता है? ओके, अब प्रेम शुक्ला, आप क्योंकि बात वो बीच में रह गई, आपको मैं लेके आता हूं बीच के अंदर। ये घुसपैठियों की बात करके और मंदिर की बात करके आप पोलराइज करना चाहते हैं इस चुनाव को दोबारा से, विकास के मुद्दे से हटकर। नहीं, मुझे कृपा करके बताइए, मंदिर जाने का कार्यक्रम श्रीमान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का था कि नहीं था, और वहां क्यों नहीं गए? ये जवाब उन्होंने देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? क्यों देना? अरे भाई क्यों नहीं दे? ये आप कौन होती है हमसे पूछने वाले? फिर आप कौन होती है? चारा चोर के लोग कुछ पूछेंगे और हम नहीं पूछ सकते? ईमानदार व्यक्ति नहीं पूछ सकता, चारा चोर पूछेगा। चारा चोर की जो इच्छा करेगा करेगा। नहीं बोला आपके कंचना जी, ये तो आप भी मानेंगी। कौन होते हमारे बारे में जानने वाले? ये यही बता रही संस्कार अपना। ये होते कौन है? कपड़ा पहनेंगे, इनको अरे हम इस देश के नागरिक हैं, हम मंदिर जाएंगे, हम इस देश के नागरिक हैं। हम बार बार पूछेंगे, चारा चोर तुम्हारी चोरी नहीं चलने देंगे। अनुरोध कर रहा हूं, सजा याफ्ता चारा चोर की हम क्यों मोदी जी सुने? नॉन बायोलॉजिकल हैं, तो इसलिए मंदिर वो नहीं जाते, नॉन बायोलॉजिकल है। अखिलेश जी, फिर मोदी जी हनुमान भी मंदिर नंगा नहीं गए। एक तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें चल रही हैं, आपको पीछे दिख रही है। मौलाना साहब के यहाँ गए, राम मंदिर हनुमान मंदिर नहीं गए, जिसमें पप्पू यादव थे। मैंने पहले भी कहा कि आरएसएस बीजेपी को छोड़ के इस देश के हर व्यक्ति के लिए धर्म निजी आस्था का विषय है। यहाँ निजी आस्था नहीं दिखाई दे रही। ये राजनीतिक चर्चा का विषय नहीं है। ये देखिए क्या हो रहा है, देखिए तो मोदी जी के भी कई अभी दसियों वीडियो दिखाऊं, फोटो दिखाऊं तो सही। अरे मोदी जी का निकाल के दिखाऊं। अरे आप पीछे राहुल जी चल रहे हैं। तो वही मैं कह रहा हूं, मोदी जी कितने हिंदुस्तान में और विदेश में तो उनके पूजा स्थल तक में गए हैं। आपका रिएक्शन देखिए, उनको हनुमान मंदिर नहीं जाना है, लेकिन मुसलमानों के तलवे चाटने के लिए तत्काल पहुंच जाना है। वोट मिलेगा। ये कौन सा लैंग्वेज है? तलवे चाटना कौन सा लैंग्वेज है इनका? पहली बात क्या गलत है? क्या गलत है? चारा चोर की भाषा है। चारा चोर भाषा एक सेकंड आप देश आप बिहार में मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में लगे राजनीतिक दल। नीतीश के टोपी ना पहनने को विपक्ष ने बनाया मुद्दा। चुनाव के चक्कर में मदरसे में पहुंचे राहुल तेजस्वी। बिहार की सियासत में मुस्लिम वोटर्स हमेशा से गेम चेंजर रहे हैं। राज्य की 13 करोड़ आबादी में करीब 18% मुस्लिम वोटर है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मुस्लिम वोटर्स को लुभाने में कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। मुस्लिम इलाकों और कार्यक्रमों में अचानक नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। सभी पार्टीज अपने आप को मुसलमानों का सबसे बड़ा हितैषी और दूसरी पार्टीज को उनका सबसे बड़ा दुश्मन साबित करने पर तुली हुई है। नीतीश पर मुसलमानों को टोपी पहनाने का लगाया आरोप। फिर खुद मदरसे में पहुंचे राहुल तेजस्वी। पटना में बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के शताब्दी समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मंत्री जमा खान ने मुस्लिम टोपी पहना। ये लफ्ज एकदम काबिल एतराज है। मुसलमानों को तलवे चाटना ये बिल्कुल काबिल एतराज है। हम नहीं चाहते हैं कि कोई इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करे कि कौन मुसलमानों को ये काबिल एतराज है। ये काबिल एतराज है। अगर अखिलेश यादव, अगर तेजस्वी यादव और राहुल गांधी किसी मुसलमान के यहाँ गए और मंदिर में नहीं गए तो क्या किसी मुसलमान ने मना किया कि आप मत जाइए? आप मुसलमानों को क्यों बीच में लेकर के आते हैं? ये राजनीतिक पार्टियों के बीच में लेकर मैंने मोदी जी को बोलते सुना है कि उनके मोहल्ले में बहुत मुसलमान रहते थे और मोदी जी की ईद। अखिलेश जी बोल रहे हैं। एक सेकंड देखिए,
जो बीजेपी के प्रवक्ता जिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये तो मोदी जी पे उंगली उठा रहे हैं। अरे चोर क्योंकि रोज कहते हैं राहुल गांधी, मोदी वो अच्छे शब्द हैं। जी मोदी जी चोर खुद बोलना अच्छा बोले शब्द हैं। है। अरे देखिए हाँ, ये चोर बोलना अच्छा शब्द है। नहीं बताइए क्या शब्दों का क्या होती है? आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। मोदी जी खुद वो कहे राहुल हैं गांधी जैसा कि चोरकट मैं रोज चोर बोलता जिस है। मोहल्ले में रहता था वहाँ मुस्लिम बहुत रहते थे। ईद के दिन हमारा उनका मिलना जुलना और उन्हीं के साथ बैठना और खाना, तो ये क्या एक और उस मुसलमान की जिसकी मोदी जी तारीफ कर रहे हैं, जिसको तो बता रहे हैं, उनके प्रति ये किस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं? चाटने पे क्या कहना है? मुझे देखिए एक ही चीज कहना है कि राहुल जी तेजस्वी का तलवा चाटे, तेजस्वी जी राहुल नहीं, जी ये का गलत है, नहीं ये नहीं क्या नहीं, जब बात आप हमारे नेता को चोर कहेंगे तो हम जवाब इसी भाषा में देंगे। आप जनता नहीं, आपको नहीं कर रहा हूं मैं आप चाहते नहीं, आप चाहते नहीं, आपके लिए बोला भी नहीं। नहीं, पर मैंने आप कहा, ये अगर ये गठबंधन के अपने नेता बिहार के लोकतंत्र को पसंद नहीं चोर है। बताएंगे अभी तो एक दूसरे अभी का तलवे चाटे। ओके कंचना मैं यही से बोल लूंगी, बोल लूंगी 10 सेकंड। अभी वो बीजेपी का तलवा चाट रहे थे नहीं, अगर आपकी भाषा में कहें, और ये अमित शाह मोदी संघ के तलवे चाटते हैं, ये कोई भाषा है क्या? मुझे लगता है ये तलवे चाटने से कहानी आगे बढ़े। अब बहुत ज्यादा आगे तलवे चाटे कहानी जा रहे हैं। बढ़ेगी जब राजनीति में नहीं, आप भाषा बस की करिए मर्यादा बड़े ज्यादा तलवे चाटे जा रहे हैं दोनों तरफ से। हर आदमी बोल रहा तलवे चाटो। बंद करिए प्लीज। मैं आपके पास आता हूं कंचना यादव, 30 सेकंड में आपका जवाब। क्या आपको लगता है कि जो घुसपैठियों की लाइन भारतीय जनता पार्टी ने खींची है वो राजद और कांग्रेस पे भारी पड़ेगी इस चुनाव में? टाइम उन दोनों को दे दीजिए। आप बोलिए 30 सेकंड आपके एक दूसरे का तलवा चाटने के लिए मेरा टाइम उन लोग को दे दीजिए। ये तलवा चाटने पे एकदम आमादा है, राहुल का चाटने पे नहीं रहेंगी। नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा भाषा सबको रखनी उन्होंने शुरू चाहिए। की। अभी तलवा चाटने कौन बोल रहा था? ओके, कंचना यादव बोलिए 30 सेकंड आपके पास है, बोलिए मेरी बात रिक्वेस्ट आप है। समझ बोलिए, नहीं रहे हैं ना कि एकदम लफंगो जैसा फीलिंग आ रहा है इन देखिए लोगों के गाली, साथ खड़े हो। लफंगा गाली। एक शांति। लफंगे हो लफंगों को ओके प्रोटेस्ट करो। आप डिबेट अरे ठीक है, एक सेकंड ये गुंडागर्दी है। हम ऑर्डर करते हैं उनका, नहीं ये गुंडागर्दी है। डिबेट में गुंडागर्दी, एक प्रवक्ता को आप लफंगा बोल रहे हैं। चलिए देखिए, नहीं रमेश देवगन जी, सॉरी, ऐसा डिबेट नहीं करना नहीं करना ऐसा डिबेट जहां लफंगा बोला जाएगा एक प्रवक्ता नहीं, को। कोई लफंगा नहीं, ये नहीं चलेगा। लफंगा से ये नहीं चलेगा। ओके आपसे उम्र में बड़े हैं, अच्छा, महिला होने का हम आपका सम्मान करते हैं। मेरा निवेदन आप लोग बने महिला होने का हम उनका सम्मान करते हैं सदैव, और आप अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को लफंगा कहेंगे, ये नहीं चलेगा। ये ठीक नहीं कंचना जी। ओके, मैं एक इससे सेकंड बेहतर आपसे माफी मांगता हूं, डिबेट नहीं करेंगे। 10 सेकंड अपनी बात को रख लीजिए। आप भी ये शब्द ना बोले, मेरा निवेदन है। नहीं, सुनिए। अरे बिल्कुल कहना चाहिए, हम एक सेकंड शांति इसको रखेंगे काट आप लोग, दीजिए आप। शांति रखेंगे। बोलिए 10 सेकंड। बोल लो। अद्भुत है, बोलने के लिए 4 मिनट लीजिए, आप बोलिए। देखिए, हमारे नेता या हम कोई भी सुबह हम उठ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कौन सा कपड़ा पहन रहे हैं, कौन से मंदिर जा रहे हैं, कौन से मंदिर जा नहीं रहे, हम कौन होते हैं और बीजेपी वाले कौन होते हैं, हम इनको अपना इन्फॉर्मेशन दें। और आपको हम क्यों अपना इन्फॉर्मेशन दें कि हम मंदिर गए, हम मस्जिद गए, कि हमने ये पप्पू यादव को तो देंगे, वो तैयारी करके बैठे थे। जाइए ना, एक काम करिए ना, पप्पू यादव गला पकड़ के लटक जाइए। जब से क्यों आए लटके हम पप्पू यादव का गला पकड़ के? पप्पू यादव किए हुए हैं, जब से आए तब से पप्पू यादव किए हुए गला पकड़ छोटे के नेता है लटक पप्पू यादव क्या? नहीं, आप गला बहुत बड़े हैं, इसलिए अच्छा, आरजेडी को इतनी चिढ़ क्यों है पप्पू यादव से? चलिए, अब मैं प्रेम शुक्ला आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे, बोलिए क्या कहना चाह रहे थे आप? सेकुलरिज्म के लिए टोपी पहनना आवश्यक है ना भाई साहब? सेकुलर लोगों को पहनना चाहिए ना।